तो हेलो प्यार साथिया, अगर आप 2027 में परीक्षा देने वाले हैं तो एक क्वेश्चन मत छोड़िएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन लगभग 4 बार बिहार में पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया लगभग 4 बार। तो किसी तरह आप इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर में आपके जो प्रकाश संश्लेषण है ना, मतलब क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 4 बार पूछा गया है। तो कृपया इस भाषा को पूरे लगभग आसान भाषा में बताऊंगा, एकदम बहुत तरीके से बताऊंगा। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं प्रकाशन से। लेकिन बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के लगभग पार्ट 3 है। कितनी पार्ट है? ये पार्ट लगभग 3 है। इससे पहले चाहते हैं कि हर क्वेश्चन को लगभग आपको उसको समझना अच्छे तरीके से, क्वेश्चन भी बनाना है। तो कृपया लगभग पार्ट आपको 1 को, पार्ट 2 को देख लीजिएगा वीडियो को। तो चलते हैं बिना किसी देरी का, एक अलग ही कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, एक कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे। चलिए, अगर लेकिन एक चीज बात है कि अगर आप चाहते हैं, जितने भी देख रहे हैं पीडीएफ, आपको ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? व्हाट्सएप। तो अगर चाहते हैं तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट काम करना है। जैसे आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप पर क्या करना है, एगो सेंड कर देना, कुछ नहीं। आपको इस नंबर पर क्या करना है जी, आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको? कि प्रकाश संश्लेषण इनका लिखना है। आपको लिखना है पीडीएफ। आपको लगभग ये मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि एकदम पूरा निःशुल्क है, मतलब फ्री है। इस नंबर पर आपको क्या केवल सेंड कर देना है ना। चलिए, तो अगर चाहिए पीडीएफ तो मिलेगा आपको। चलिए, बिना किसी देरी का हम लोग शुरू करेंगे। किसके बारे में? तो प्रकाश संश्लेषण। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण। देखो भाई, प्रकाश संश्लेषण एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है, जो क्या होता है हम लोग के आवश्यक होता है, अर्थात क्या होता है हर जीव के लिए होता है, जो क्या जानवर है, कीड़ा मकोड़ा है या जलीय जीव है, हर चीज को होता है। सबसे पहले अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या? देखो भाई, ये प्रक्रिया ये होता क्या है, देखो अलग तरीका से। जैसे क्या होता है, जानते हैं कि कोई भी जीव होता है जी, उससे क्या होता है खाना बनाने के लिए क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखो भाई, लेकिन बता रहे प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? देखो, ये प्रकाश संश्लेषण वही करते हैं जितने भी जो क्या होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वो क्या होता है, ये देख रहे हैं यहाँ पर हरे पौधे होते हैं, पौधे बोलेंगे चाहे पौधे बोलेंगे, ये सभी क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या आप प्रकाश संश्लेषण करते हैं? तो ऐसे बात नहीं कि आप नहीं करते प्रकाश संश्लेषण। लेकिन अगर बात करें कैसे, तो देखो भाई, बहुत सारे होता है। देखो, इस टॉपिक को समझिएगा, ये वाला ये देखिए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आप प्रमुख, जैसे कि आप बोलिएगा खाना बनाते हैं, तो आप खाना बनाते हैं। लेकिन अगर बात करें, पौधे भी अलग अलग तरीके से खाना बनाते हैं। आप तो कभी देखे नहीं होंगे, लेकिन हाँ, पौधे लगभग खाना बनाते हैं। लेकिन हाँ, वो जो खाना बनाते हैं वो अलग अलग चीज लेते हैं। जिससे बता रहे हैं, देखिए, वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वो क्या लेते हैं? वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मतलब का CO2 लेते हैं, उसको H2O, यानी इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे हम लोग, ये जल देते हैं, या इसको बोलते हैं क्या हम लोग बोलेंगे, पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पानी। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश वो लेते हैं। हमारे पेड़ क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश, H2O, इसके अलावा जी क्लोरोफिल, इसके बाद का खनिज लवण और जल लेते हैं। जल थोड़ा काटिए, ये हो गया ऐसे में, तो लेते हैं। अब इस लेकर क्या करते हैं, लेकर के अपने अलग अलग खाना बनाते हैं, अलग अलग चीज। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बनाते हैं। लेकिन ये जो देखिए ध्यान से, ये जो इस प्रक्रिया में आपका जो बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण का होता है, ये प्रक्रिया में होती है। चल, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू कर, तो बोलेंगे यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है, चाहे वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा क्या होते हैं सभी हरे पेड़ पौधे, कहने का अर्थ है ये जितने भी क्या होते हैं हरे पेड़ पौधे होते हैं वही करेंगे। इसके अलावा सूखे पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े नहीं करता है प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है। तो देखिए भाई, सभी हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं किसके उपस्थिति में? तो मैंने बोला सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
अब प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जो का होता है किसके उपस्थिति में होता है, तो ये होता है सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे आपको लिखा है यहाँ पर जी, इसके आंसर का लिखा है यहाँ पर आपका है हरे पेड़ पौधे, अर्थात एक और याद रखिएगा जी, जिसको हम लोग बोलेंगे शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शैवाल। ऐसे में चलिए, लेकिन देखो जी इसका एक समीकरण होता है, मैं बताना तो लिखा है कि जो कि कहते बिहार में बार बार पूछता है, लिखा है कि प्रकाश संपूर्ण मतलब सभी प्रकाश संश्लेषण संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। रासायनिक समीकरण मतलब जी यानी केमिकल रिएक्शन देखो क्या होता है, देखो लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले मैंने बोला जी कि क्या कह लेंगे, पौधे क्या कर लेंगे, देखिए जी पौधे लेते हैं खाना बनाने के लिए अलग कार्बन डाइऑक्साइड आपका H2O लेते हैं सूर्य के प्रकाश और, तो सीखो देखो भाई इस पर लिखो, तो कार्बन मैंने बोला जी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो आप ले जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो आप क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है कर लेते हैं, आप लेते हैं H2O मतलब जल रहते हैं, लेकिन इसके उपस्थिति में तो मान लीजिए सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में और आपका क्या जी क्लोरोफिल के उपस्थिति में, और ये लेकर के क्या बनाएंगे, तो ये बनाते हैं H2O कब बोलेंगे, एक ग्लूकोज बनाते हैं, इसको कब लेंगे ग्लूकोज, क्या बोलेंगे ग्लूकोज बनाते हैं। ऐसे में उसके बाद से क्या बनाएंगे O2, जानते हैं कि क्या बनेगा ऑक्सीजन बनाते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग क्या कर लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं यानी O2 बनाते हैं, और लास्ट में जी हमारे बोलिएगा हमारे बॉडी से क्या निकलता है, हमारे बॉडी से निकलता है क्या बोलते हैं, जैसे कहने का मतलब हमारा बॉडी से हाँ पानी भी निकलता है, मतलब पसीना, तो बोले पसीना निकलता है तो वो कब क्या है पानी है। ऐसे में एक चीज तो इसका बनाता बनाएंगे आपका जी, तो बनाएंगे आप लोग O2 बनाते हैं और क्या बनाते हैं H2O, लेकिन इसको मैं संतुलित पहले ही कर दिया हूं क्योंकि इधर की आपका जी CO2 मतलब इतना है तो इतना का एकदम सेम आपका है, तो ये संतुलित आपका रासायनिक समीकरण है। ये रासायनिक समीकरण कैसा है, ये जो रासायनिक जो समीकरण देख रहे हैं ये कैसा है, तो संतुलित है। तो अगर आप सभी बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया का जो रासायनिक जो समीकरण है आपको समझ में आया, इसको कम से कम याद रखिएगा। अगर आप बिहार बोर्ड में पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसका रासायनिक समीकरण लिखें, तो रासायनिक समीकरण आपका ये हो जाएगा, इसकी परिभाषा ये हो जाएगा। तो ऐसा कर दो आपको समझ में आया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन यहां से पूछता है कि लिखा है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं, तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें क्या पाया जाएगा क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है ना वो क्या होता है पौधा की पत्तियों के, इस पत्तियों में क्या होता है जी अधिकांश का पाया जाता है, यानी जो क्लोरोफिल का होता है बहुत ज्यादा किसमें पाया जाएगा, तो पत्तियों में ही होता है, किसमें होता है पत्ता में होता है। अब बोलेगा क्यों होता है, ये को जो क्या करता है जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, क्या करता है अवशोषित करता है, तो मेरा अवशोषित करता है। और पत्तियों में क्या होते हैं छोटे, जैसे मान लीजिए क्या ये पत्ता हो गया, इस पत्ता में क्या होते हैं छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, इस पत्ता में आपका इस पत्ता में छोटे छोटे क्या होता है रंध्र होते हैं, रंध्र क्या बोलते हैं एस्टोमाटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये एस्टोमाटा, ऐसे एस्टोमाटा पाए जाते हैं। ऐसे द्वारा क्या होते हैं जी वायुमंडल में क्या होता है CO2 छोड़ता है, यानी लगभग बोलेगा क्या CO2 लगभग छोड़ता है, इस बात नहीं है CO2 छोड़ता है, इस बात नहीं। चलो भाई तो ऐसे में क्यों कहते हैं आपका जी पौधे का पत्तियों जो होता है ना उसे क्या होता है प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं, आपको समझ में आया। इसलिए कहते हैं क्योंकि इन पौधों में का अधिकांश का होता है पौधे के पत्तियों में क्या पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, और क्या करता है पत्तियों में क्या होता है छोटे छोटे क्या होता है रंध्र पाए जाते हैं, ये जो रंध्र होते हैं वो क्या करते हैं ये वायुमंडल से क्या करते हैं CO2 को ग्रहण करते हैं या छोड़ते भी, ऐसे बात नहीं। चलो आगे बात करते हैं। ये जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आपको क्या चाहिए, तो लगभग 4 या 5 चीज चाहिए। सबसे पहले आपका जो CO2 चाहिए, H2O चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और खनिज लवण चाहिए। यहाँ पर नहीं रहेगा ना, ये चीज नहीं रहेगा। चलिए लेकिन ये तो हो गया, लेकिन बता रहा प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो दिन में होती है कि रात में होती है, लेकिन मेन पॉइंट पूछ ले लिखा है यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत इंपॉर्टेंट में पॉइंट लिखा है कि महत्वपूर्ण बिंदु
ये इंपॉर्टेंट लगभग इससे लगभग आपके बिहार बोर्ड में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन लग जाएगा। 2-3 क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में आप कीजिए लड़ जाएगा इस क्वेश्चन, इस महत्वपूर्ण बिंदु से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन स्टार्च या मंड के रूप में क्या करता है, संचित रहता है। यानी कहने मतलब ये जब जब का होता है प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है, जब भोजन बन जाता है तो भोजन किस रूप में जमा रहता है, तो वो होता है स्टार्च बोलेंगे या क्या बोलेंगे, मंड बोलेंगे। उससे क्या बोलेंगे, स्टार्च या मंड बोलेंगे। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्रिया की के दौरान ऑक्सीजन का होता है मुक्त होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है, तभी तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑक्सीजन का वजह मुक्त होता है। अरे एक जो क्रिया होता है, फिर खाना बनता है, फिर क्या निर्माण होता है, आपका ग्लूकोज बनता है, O2 बनता है, H2O बनता है। तो क्या मुक्त हुआ भाई, जल हुआ, क्या बोलते हैं, O2 हुआ। ये प्रक्रिया है। उसके बाद से देखा जाए तो यह कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्रिया केवल कहाँ होती है, दिन में होती है। कहाँ होती है ये, दिन में होती है, बल्कि रात में नहीं होती। केवल दिन में होता है, रात में नहीं होगा। क्यों भाई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश केवल दिन में होता है, सूर्य का प्रकाश क्या होता है जी, रात में नहीं होता है। इसलिए जी प्रकाश जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है, वो दिन में होती है, रात में नहीं होती है। अगला, प्रकाश जो क्रिया के दौरान ही क्या होता है, क्रिया के द्वारा ही क्या करता है, वायुमंडल में क्या होता है, ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। सही बात है भाई। अगर एक क्रिया ना हो तो हमारे वायुमंडल दिख रहे हैं, हमारे यहाँ आसपास के जो वातावरण दिख रहे हैं, ये जो वातावरण का होता है, साफ का होता है, एकदम गर्माहट महसूस होगा, एकदम गर्मी ज्यादा होगा एकदम। इसलिए जी अगर जी सांस ले रहे हैं बहुत अच्छे ले रहे हैं, अन्यथा ऐसा होता तो फिर दिक्कत होगा। अगला भाई देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक कहाँ होता है, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। अगर आपसे बोला जाएगा कि शुरू से अंत तक, जैसे आप शुरू से अंत तक आप कहां पर रहेंगे, मृत्यु तक। आप जब अपने घर गांव में रहेंगे, आप कहीं पर मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप गांव में नहीं आएंगे यहाँ पर। तो शुरू से अंत तक आप घर पर रहते हैं, सुबह शाम तक कहाँ रहते हैं, सुबह शाम तक आप घर पर रहते हैं। सेम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर क्लोरोफिल होता है। अगला लिखा है देखिए कि पत्तियों को क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं। देखो जी वही क्वेश्चन था, आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे थे, यहाँ पर क्वेश्चन वही, पत्तियों का होते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो हमको लगता है आपको समझ में आया होगा, जिसे बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो हमको लगता है कि इस वीडियो को आसान इतना ही समझ में आया। तो देखिए पौधों के बारे में खत्म हो गया है ना, चले तो मिलेंगे नेक्स्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लगभग क्लास 10 का बायोलॉजी का एकदम बहुत आसान भाषा में समझे, पीडीएफ फ्री में चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को लगभग देखें और पूरा देख लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।